नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। खबर अपने छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायकों की आपात बैठक बुलाई गई है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर पर बैठक चल रही है। बैठक को लेकर कांग्रेस में हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली जा सकते हैं पूर्व विधायक विनय जायसवाल। बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी बैठक में मौजूद है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। पद्मश्री मनहर मोतीलाल देवांगन, वहीं चंद्रदेव राय, ममता चंद्राकर भी बैठक में मौजूद है। अनीता शर्मा, चुन्नीलाल साहू, भुवनेश्वर बघेल समेत कई पूर्व विधायक इस बैठक पे मौजूद है। ये बैठक विनय जायसवाल के घर पर जारी है। कुछ दिन पहले विनय जायसवाल लगातार पार्टी की अंतरकला का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। उस बीच ये बैठक कई सवाल खड़े करती है, कई अटकलें लगाए जा रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ पूर्व विधायक दिल्ली का भी रुख कर सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। बड़ी जानकारी रायपुर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायकों की आपात बैठक बुलाई गई है और इस बैठक पे बृहस्पति सिंह, विनय जायसवाल, जो नेता पार्टी से नाराज चल रहे थे वो नेता शामिल है। ममता चंद्राकर से लेकर तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां महंत राम सुंदर दास का कांग्रेस से इस्तीफा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा दिया है। हार बताई है जा रही है सही इस्तीफे की वजह। तो देखिए, हार के वजह से राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है। महंत है और जो कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और ये चुनाव हार गए थे। तो वजह सामने आ रही है कि यही हो सकती है इस्तीफे की वजह। महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जो वजह सामने निकल कर आ रही है हार की और इस्तीफे की, वो है हार। तो वही कोरबा से खबर है, जहां पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नोटिस जारी किया। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री ने नोटिस जारी किया है और जयसिंह अग्रवाल पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। बयान को लेकर 3 दिन में स्पष्टीकरण की मांग की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का भूपेश बघेल पर टिकरा फोड़ा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है। राजेश निषाद भी हमारे साथ इस वक्त लाइव है। सबसे पहले तृप्ति, मैं आपका रुख करूंगी, समझना चाहूंगी कि लगातार जिस तरीके से शपथ ग्रहण होता है उसके बाद छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में हलचल देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी से महंत का इस्तीफा और लगातार जिस तरीके से विनय जायसवाल के घर एक तरफ बैठक चल रही है, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है और एक दूसरे पर टिकरा कांग्रेस पार्टी फोड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चूंकि 2018 में रसिका जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला था 68 सीटों का, इस बार 23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी को सबसे कम सीटें मिली है, 35 सीटें मिली है। तो स्वाभाविक तौर पर वो विधायक जो बैठक कर रहे हैं, जिनका नाम सामने है, विनय जायसवाल हो गए, मोतीलाल देवांगन हो गए, चंद्रदेव राय है, ममता चंद्राकर है, अनीता शर्मा है, चुन्नीलाल साहू है, भुवनेश्वर बघेल है, ये शिशुपाल सोरी है, बृहस्पति सिंह है, ये वो विधायक है जिनकी टिकट काट दी गई थी इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो ये सारे के सारे इकट्ठा होकर के मंथन कर रहे हैं और इनकी योजना है कि हार की वजह और किसकी वजह से हार हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पूरी रिपोर्ट बनाकर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देने वाले हैं। तो बगावत का दौर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। ये टीम अलग से तैयार हो रही है, जो पूर्व विधायक है जिनकी टिकट काटी गई थी। शायद उनको ये अंदाज होगा कि हम जीत सकते थे अगर हमारी टिकट नहीं काटी गई होती। दूसरी तरफ ये कि लगातार जिस तरीके से इस्तीफों का दौर चल रहा है, महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दिया, उसकी वजह आपने बताई है हार को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी ने जयसिंह अग्रवाल को नोटिस दिया है। तो जो आपसी कलह, अंदरूनी कलह मची हुई है, अभी से ही तितर बितर की स्थिति दिख रही है। तो लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कब तक संभलेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तृप्ति, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, वो विधायक जिनका टिकट काटा गया,
वो अब पूर्व विधायक एक साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। कई चर्चाएं हैं, तृप्ति भी जैसा कि जानकारी दे रही थी कि अब ये एकजुट हो रहे हैं। तो ये एकजुट होकर जो ये मीटिंग चल रही है, ये क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, संदेश तो निश्चित तौर पे साफ है। जिस तरीके से बैठक अगर चल रही है और वो भी वो विधायक जिनकी टिकटें काटी गई थी और जो वर्तमान में मतलब अभी पूर्व विधायक हो चुके हैं, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। और माफ कीजिएगा, ममता चंद्राकर अभी पहुंची नहीं है, अनीता शर्मा का पहुंचना बाकी है। लेकिन प्रमोद शर्मा जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, वो मौजूद हैं। चोलेश्वर चंद्राकर हैं जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। फिलहाल प्रमोद जी से बात करेंगे। सर, कब शुरू होगी ये बैठक? बस बैठक और कुछ साथी लोग बचे हैं और ऐसी सामान्य चर्चा, कोई विशेष बैठक नहीं है। हमारे विनय भाई जी सबको बुलाए हैं और क्या सब विधायक लोग सब दुखी मन वाले हैं, तो सब आपस में बैठ लेंगे तो एक दूसरे का दर्द हल्का हो जाएगा, इसीलिए सब बैठे हैं आपस में। कोई भयंकर विशेष वो टाइप राजनीतिक चर्चा वाला बैठक नहीं है भैया। दर्द हल्का हो जाएगा मतलब दर्द कितना है? बहुत दर्द है। आइए बताओ, अभी जितने 5 साल तक जो सेवा की है क्षेत्र में जाके और उनका टिकट को काट देना अचानक। राजेश, उनसे एक सवाल लीजिएगा कि दर्द बांटने के लिए यही पूर्व विधायक और लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? तैयारी थी पूरा, अचानक काट दे जाना तो दर्द तो बहुत ज्यादा है। तो आपस में सब बांट रहे सब मिल के। अच्छा, दर्द बांटने के लिए केवल पूर्व विधायक या जिनके टिकट काटे गए हैं वो और बाकी जो हैं कांग्रेस के जो वर्तमान में जो जीते हैं, उनसे कोई दर्द बांटने के लिए कुछ तैयारी? वर्तमान में जीते उनको कहा दर्द है? वो तो अभी हनीमून मना रहे होंगे ना चुनावी परेड का। जो कटे हैं उनको दर्द है और इसलिए दर्द है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट थे सब हम लोग जीतने वाले कैंडिडेट थे और उनको टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ा, तब तो दर्द तो रहेगा ही। अच्छा, कांग्रेस की हार की बड़ी वजह आप लोग क्या मान रहे हैं? आप लोग आए हैं, बैठे हैं, क्या लगता है वजह क्या होगी कांग्रेस की? टिकट गलत तरीके से वितरण होना, यही तो है। इसी संबंध में तो हम सब बैठे हैं। अगर टिकट सही में इतने सारे विधायक अगर इनको पुनः अगर इनको मौका दिया जाता तो 70 से 80% फिर जीत के आते। टिकट आप बोल रहे हैं सही तरीके से नहीं वितरित किया गया है, इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? कौन हो सकता है? आखिर किसके कहने पे ये टिकट काटा गया आप लोगों का और किसके कहने पे ये टिकट बांटा? देखिए, अभी बीच में मैं पेपर में पढ़ा था, एक सर्कुलर जारी हुआ है कि अपनी बात को पार्टी फोरम में रखना है, मीडिया में नहीं रखना है। तो आप लोगों को नहीं बताना है हम लोगों को कि इसका जवाबदार कौन होगा। इसको हम लोग आपस में चर्चा करके अपने पार्टी में शिकायत करेंगे। जयसिंह अग्रवाल को भी आज नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है, क्या कहेंगे आप? अब वही तो, अगर मीडिया में नहीं बोलना है, अपने पार्टी में बात रखना है, अगर हम भी सब बात बोलने लग गया तो हमको भी कल नोटिस मिल जाएगा। इसलिए ये सब चर्चा करके ऊपर वाले से क्या करना आगे, यही सिर्फ का चर्चा हो रही है। आगे क्या रणनीति है आप लोग? अभी थोड़ा देर बाद जब हम लोग सब बैठ जाएंगे, कोई विशेष रणनीति नहीं है, बस बताया ना कि आपस में सब बैठे हैं, मन हल्का कर रहे हैं। अब इसमें आगे हम लोग भविष्य क्या, और वो साफ संकेत दे रहे हैं कि वो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहेंगे, जो भी दिक्कत होगी पार्टी फोरम में ही बोलेंगे। ठीक है राजेश, लौटूंगी आपके पास। तृप्ति, आपका एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। जैसे कि राजेश भी बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों का टिकट कटा और कई पूर्व विधायक पार्टी के आला कमान से भी नाराज है और छत्तीसगढ़ की कमान जिन लोगों को सौंपी गई उनसे भी ये नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या तृप्ति, आप समझना ये बहुत मुश्किल नहीं होगा या यही समझा जाए अब कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? अब देखिए रसिका, स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता जाती है या बड़ी हार होती है तो भीतर खाने तो हलचल मचती ही मचती है। वो लोग जो पहले ही नाराज चल रहे थे टिकट कटने को लेकर के, जब आज जुट रहे हैं तो कह रहे हैं कि दर्द हल्का हो जाएगा। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि संगठन स्तर पर जो कवायद होनी चाहिए, जैसा कि आम चौक चौराहों में राजनीतिक चर्चा यही होती रही कि केंद्रीय नेतृत्व बेकाबू रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को लेकर के, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में एक तरीके से मोनोपोली भी चली, इस तरीके की बातें भी लगातार चलती और छनती आई है। ऐसे में जब नेता एकजुट हो रहे हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा है लेकिन वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर अवसर और कोई हो नहीं सकता कि हार सामने है, ठीकरा फोड़ा जा रहा है और लोकसभा का चुनाव भी सामने है। तो यहाँ एकजुटता की भी जरूरत है और दूसरी तरफ ये मौका भी ऐसा है जहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ शायद बातें सुनी जाएंगी, गंभीरता से ली जाएगी, ताकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो ये एक स्वच्छ माहौल माना जा सकता है। लेकिन कलह कितनी होगी या किसकी और कितनी चलेगी, कौन नपेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
बिल्कुल तृप्ति, तो कई तरह के कयास है, कई अटकलें भी हैं और जैसे कि आप भी कह रही थी कि अब लोकसभा चुनाव ठीक सामने हैं और इस वक्त जरूरी है कि पार्टी एकजुट होकर काम करे, रही तो कांग्रेस की मुसीबत लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के